अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर कुलसुम मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं आज बिलाल और मुईज। अरे भाई, ये क्या गुफ्तगू हो रही है? बेस हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं इंसानों के अंदर फूड एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस छूटी हाथ में होता है, लेकिन पौधे वाटर एंड न्यूट्रिएंट कैसे एब्जॉर्ब करते हैं। मुईज, पहले आप अपनी जगह पर आइए। ओके मिस। स्टूडेंट्स, पौधे अपनी जड़ों के जरिए पानी, न्यूट्रिएंट्स और दूसरे मिनरल्स जज़्ब करते हैं। जड़ों पर बारीक रूट हेयर्स होते हैं जिनकी वजह से न्यूट्रिएंट्स ज्यादा आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इन रूट हेयर्स को हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, इसके लिए हमें हैंड लेंस और माइक्रोस्कोप दरकार होता है। मिस, यानी जैसे हमारी छोटी आंत में मौजूद विली एब्जॉर्बिंग सरफेस बढ़ा देते हैं, इसी तरह जड़ों पर मौजूद रूट हेयर्स भी एब्जॉर्बिंग सरफेस बढ़ा देते हैं। बिल्कुल दुरुस्त बिलाल। रूट हेयर्स बहुत बारीक होते हैं और यूनिसेलुलर बालों की मानंद बाहर की जानिब बढ़े हुए होते हैं। लेकिन मिस, ये रूट हेयर्स बनते कैसे हैं? बिलाल, रूट हेयर्स जड़ के स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स से खारिज होते हैं और ये सिर्फ जड़ के मैच्योरेशन रीजन में पाए जाते हैं। अच्छा मिस, कुछ दिन पहले मैं साइकिल चला रहा था, गलती से मेरी अम्मी का फेवरेट पौधा जीनिया का गमला टूट गया। मेरी अम्मी उदास ना हो इसलिए मैंने उसको उठाया और दूसरे गमले में लगा दिया। मिस, वो फिर भी मुरझा गया, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए होता है मुईज कि जब हम पौधे को निकालते हैं तो ज्यादातर रूट हेयर्स टूट जाते हैं, जिसकी वजह से पौधे को सही तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते और वो मुरझा जाता है। और बाज दफा ऐसा भी होता है कि पौधे के नए रूट हेयर्स ग्रो कर जाते हैं और वो कुछ दिन तक तो मुरझाया हुआ रहता है, लेकिन फिर दोबारा आहिस्ता आहिस्ता हरा भरा नजर आने लगता है। मेरे ख्याल से मुईज, आपकी अम्मी के पौधे जीनिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आइंदा आप जब पौधे को मट्टी से निकालें तो बहुत एहतियात से निकालें ताकि उसके रूट हेयर्स ना टूटें। स्टूडेंट्स, आज के प्रैक्टिकल में हम रूट हेयर्स के बारे में मजीद मालूमात हासिल करेंगे और बढ़ती हुई जड़ के रूट हेयर का मुआयना करेंगे। चलिए पहले रूट हेयर से रिलेटेड थ्योरी देखते हैं। जड़ जमीन में पौधे की बुनियाद रखती है और पौधे के इस्तेमाल के लिए पानी और मिनरल जज़्ब करती हैं। पानी और मिनरल्स को ज़्यादा मिकदार और ज़्यादा जल्दी जज़्ब करने के लिए जड़ रूट हेयर पैदा करके अपने सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं। रूट हेयर्स जड़ के स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल से खारिज होते हैं। ये बारीक होते हैं और यूनिसेलुलर बालों के मानंद बाहर की जानिब बढ़े हुए होते हैं। इनका डायमीटर 5 से 17 माइक्रोमीटर तक होता है, जबकि इनकी लंबाई 1500 से 80 माइक्रोमीटर तक होती है। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जड़ें मुस्तकिल बढ़ती रहती हैं, इसी तरह जड़ की टिप पर नए नए रूट हेयर भी निकलते रहते हैं ताकि लंबाई में बढ़ने की वजह से रूट नए हिस्सों से पानी जज़्ब कर सके। हर रूट हेयर की जिंदगी 2 से 3 हफ्तों की होती है। जैसे जैसे उनका खात्मा होता जाता है, रूट टिप के पास से नए रूट हेयर निकलना शुरू हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब नजर डालते हैं आज के प्रैक्टिकल के मटेरियल्स पे। हमारे पास मौजूद है स्लाइड्स, हैंड लेंस, छुरी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, रूट हेयर्स वाली मूली और गाजर। मिस, हम कैरेट और रेडिश दोनों को क्यों ऑब्जर्व कर रहे हैं, जबकि दोनों के रूट हेयर्स तकरीबन एक जैसे लग रहे हैं? बिलाल, मुख्तलिफ पौधों के रूट हेयर्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। कुछ बारीक या मोटे होते हैं और कुछ की रंगत मुख्तलिफ होती है। जब आप इनका मुआयना करेंगे तो मजीद फर्क वाजे होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब अपना प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कैरेट और रेडिश की सतह पर आपको रूट हेयर्स नजर आ रहे हैं। आइए मुईज, अब आप आकर हैंड लेंस की मदद से इसका मुशाहिदा कीजिए। मिस, मैं देख सकता हूँ गाजर के रूट हेयर लाइट ब्राउन है, जबकि मूली के रूट हेयर व्हाइट व्हाइट नजर आ रहे हैं। बहुत खूब। अब मैं कैरेट के ऊपर से एपिडर्मिस को रूट हेयर के साथ उतारूंगी और फिर हम उसको स्लाइड पे रख के माइक्रोस्कोप के जरिए ऑब्जर्व करेंगे। पहले हम एक स्लाइड लेते हैं
अब मैं कैरेट की एक लेयर उतारूंगी जिसमें रूट हेयर भी आ जाए हमारे पास। बहुत बारीक सी लेयर आपने उतारनी है एपिडर्मिस की। जी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि जो मैंने एपिडर्मिस की लेयर उतारी है इसके साथ रूट हेयर मौजूद है। जब हम इसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये ज्यादा क्लियर नजर आएंगे। आइए बिलाल, अब आप आकर इसका मुशाहिदा कीजिए। मिस, मैं देख रहा हूँ कि एपिडर्मिस पे काफी सारे रूट हेयर्स मौजूद हैं और ये काफी बारीक हैं। शाबाश बिलाल, आज के प्रैक्टिकल से हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि जड़ों पर रूट हेयर होते हैं और मुख्तलिफ पौधों के रूट हेयर मुख्तलिफ होते हैं। आइए अब हम अपने प्रैक्टिकल के आखिरी हिस्से यानी रीकैप की जानिब बढ़ते हैं। आज के प्रैक्टिकल में हमने बढ़ती हुई जड़ के रूट हेयर का मुशाहिदा किया। हमने रूट हेयर वाली रेडिश और कैरेट का इस्तेमाल किया और हैंड लेंस से जड़ों का मुशाहिदा किया। फिर हमने रूट हेयर्स वाली एपिडर्मिस ली और माइक्रोस्कोप से इसका मुशाहिदा किया। जी स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा रीकैप, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटा सा सवाल। जड़ों को इतनी ज्यादा तादाद में रूट हेयर्स की जरूरत क्यों पड़ती है? मैं आज घर जाते ही सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करूंगा मिस। शाबाश मोइज, आज के प्रैक्टिकल को अगर आप अपने जहन में रखेंगे तो आपको इस सवाल का जवाब बहुत आसानी से मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, अब इजाजत दीजिए, अगले प्रैक्टिकल में हम पत्ते की एपिडर्मिस में स्टोमेटा की साख के बारे में मुताल्ला करेंगे। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस।